हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह। आज आपको जो 11 दिसंबर को पेपर हुआ है बीएससी पार्ट 1 का मैथमेटिक्स का, उसके जो आंसर हैं वो बताऊंगा कौन कौन से आंसर सही हैं विद सॉल्यूशन के। और आज आपको पता पड़ जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। अगर आपने क्लास अटेंड की हैं, आप पढ़े हैं, या आपने कहीं एक्स्ट्रा क्लास ली है कोचिंग से, तो कितना बेनिफिट मिलता है, या केवल मॉडल से ही आपने काम चलाया है तो आपको कितना बेनिफिट मिला है, आज आपको सब कुछ पता पड़ जाएगा। मैं आज इस लेक्चर में 25 क्वेश्चन बताऊंगा, सेकंड लेक्चर में फिर 25 बताऊंगा, और थर्ड लेक्चर में 25 बताऊंगा। तो पहले लेक्चर में फर्स्ट 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताऊंगा जो छोटे छोटे होंगे, और जो कोई क्वेश्चन ज्यादा बड़ा होगा उसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज। सब सीक्वेंस जो सीक्वेंस होती है अगर वो कन्वर्जेंट है तो सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट ही होते हैं। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1, एवरी सब सीक्वेंस of a convergent sequence is convergent. A is the right answer. Question number 2, limit n tends to infinity 2 upon 1 की पावर 1, 3 upon 2 की पावर 2, 4 अपॉन 3 की पावर 3, n प्लस 1 अपॉन n की पावर n, और टोटल 1 अपॉन n है। इसका वर्किंग रूल तो काफी बड़ा है, मैंने ट्रिकी क्वेश्चन भी बताए हैं और मैंने वीडियो भी डाली थी, आपने शायद देखी है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, तो मैं ट्रिक से बताऊंगा। जब होल पावर 1 अपॉन n हो तो इसको हम an कहते हैं। क्या कहते हैं? an निकला n प्लस 1 अपॉन n की पावर n। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, डिवाइड करिए 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n। ये मैंने बारी बारी से कई बार बताया था, और ये इस पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन में सब में लगभग 3 क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हुआ है ये। तो जितना यहां है इसकी पावर उल्टी हो और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी हो तो उसे हम e कहते हैं। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर, इसका बी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सीरीज दे रखी है, इसने मैं un डायरेक्ट लिखे देता हूं, 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n। इसमें आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं क्योंकि लिमिट लगाने से कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहां 2 की पावर इंफिनिटी, 3 की पावर, ये 2 की पावर इंफिनिटी प्लस 3 की पावर इंफिनिटी, और ये हो गया 0। जब 0 होता है तो ये कन्वर्जेंट होता है। इसका मतलब कौन सा पार्ट? ए इज द राइट आंसर, इसका ए पार्ट सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में सिग्मा Vn इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर p। मैंने केवल क्वेश्चन के शॉर्ट रूप लिखे, आप पेपर में देखिए पूरा क्वेश्चन, अपना पेपर अपने सामने रख लीजिए तब देखिए। तो सिग्मा Vn बराबर ये, यहां क्या कह रहा है इसमें? इज कन्वर्जेंट कह रहा है। कन्वर्जेंट कब होगा? इफ इस p की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, और p इज लेस देन एंड इक्वल 1 हो तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। ये कन्वर्जेंट कह रहा था तो p इज ग्रेटर देन 1। चौथा क्वेश्चन था, इसका मतलब c इज द राइट आंसर। क्लियर? पी सीरीज है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 5, ए पॉजिटिव टर्म सिग्मा un इज डाइवर्जेंट इफ, यदि मैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी रखूं un में, और अगर वो 0 के बराबर नहीं हो, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट लिमिट रखी है, 0 आया है तो ये कन्वर्जेंट है, अन्यथा यहां फाइनाइट या इनफाइनाइट आता तो क्या होता? डाइवर्जेंट। इसका मतलब डाइवर्जेंट कब होगा? ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर, इसका डी पार्ट सही है। क्वेश्चन 6 देखिए, ये कह रहा है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un की पावर 1 अपॉन n। बस जब यहां इतना लिखा आ गया तो इसे हम रूट टेस्ट कहते हैं, पूरा नाम है कोची रूट टेस्ट, और इसका आंसर पूरी सीरीज में उल्टा होता है अलग। अगर इसकी वैल्यू आंसर 1 से ज्यादा आ जाता तो ये डाइवर्जेंट बनता। यदि इसका आंसर लिमिट लगाने पर 1 से कम आता तब ये कन्वर्जेंट होता, और 1 आ जाता तो टेस्ट फेल हो जाता है। अब ये पूछ क्या रहा था? क्या था? छठा क्वेश्चन, इज ग्रेटर देन 1 पर, ग्रेटर देन 1 पर ये डाइवर्जेंट है। क्या है? डाइवर्जेंट। तो ग्रेटर देन 1 पर जहां डाइवर्जेंट लिख रहा है वो पार्ट सही है। मुझे यहां में ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, क्या है? बी है या कौन सा है? यहां में ऑप्शन नहीं लिखे हैं लेकिन मैं समझा रहा हूं। अगर ग्रेटर देन 1 हो तो डाइवर्जेंट,
लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, बराबर 1 हो टेस्ट फील्ड। आपके में ये दे रखा है, इसका मतलब डाइवर्जेंट आंसर है। अब वो कौन सा सही है वो खुद देख लेना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इक्वल दे रखा है 3x माइनस 8 जब x इज लेस देन एंड इक्वल 5 और यहां 2 के x इज ग्रेटर देन 5। फिर कह रहा है ये कंटिन्यूअस है x बराबर 5 पर, तो k की वैल्यू क्या होगी? तो 5 पर कह रहा था, किस पर? एट x बराबर 5। तो यहां पहले f5 रख दो, 5 का मतलब x बराबर 5 यहां लिख रहा है तो यही रख सकते हैं। 3 गुणा 5 माइनस 8, 15 में से 8 गए 7। हम ये जरूर जानते हैं कि अगर कंटिन्यूअस है तो ये इसके बराबर होगा ही, वरना कंटिन्यूअस नहीं है, सब बराबर आएंगे। तो इसका मतलब 7 बराबर 2k, तो k इक्वल टू कितना हो गया? 7/2। अब आप देख लीजिए कौन सा पार्ट सही है इसका, A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में एफ एक्स इक्वल दे रखा है x e की पावर 1/x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/x जब x बराबर नहीं है 0 के, और 1 जब x बराबर 0 के। तो ये पूछ रहा है उसमें पार्ट, तो मैं बता रहा हूं सॉल्व करके। अगर x बराबर 0 रखोगे तो उसकी वैल्यू 1 आ रही है। फिर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, बड़े छोटे पे यही, तो इसकी जगह पर h 1/h 1 प्लस e की पावर 1/h। यहां लिमिट रखेंगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो रही है, इसको कॉमन लेके ऊपर वाले को काट दीजिए। अगर इसे कॉमन लेता हूं तो 1 की जगह पे ये बन जाएगा और यहां 1 और बाहर कॉमन ये, इससे ये कट गया। लिमिट लगाइए h टेंस टू 0 तो ऊपर 0 e की पावर माइनस के इंफिनिटी प्लस 1, 0/0 प्लस 1 यानी 0 आ गया। अब लिमिट h टेंस टू 0 रखोगे 0 माइनस h, तो यहां माइनस h होगा, e की पावर माइनस 1/h 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h। यहां लिमिट आप रख सकते हैं, इंडिटर्मिनेट बनी नहीं रही, यहां भी 0 यहां भी 0 ऊपर 0 1 प्लस यहां भी 0, टोटल 0। हमने यहां क्या देखा, लिमिट h टेंस टू 0 रखने पर 0 प्लस h बराबर आ गए f 0 माइनस h, लेकिन बराबर नहीं है f 0 के, तो ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। लगा लीजिए निशान कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में बी इज द राइट आंसर, तो बी पार्ट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन 9, एफ एक्स इक्वल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 4 इन 1 और 2, और ये एफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है लैग्रांज मेथड से। लैग्रांजी मैंने खूब पढ़ाया है, लेकिन जिनकी बदकिस्मती है जो मेरे पास पहुंचे ही नहीं, तो उनका तो कोई इलाज है नहीं। और आज भी मैं ये 300 की स्पीड से बता रहा हूं, क्योंकि मुझे तो बस, और तुम भी टिकी देख रहे होगे, तुम भी ये नहीं हो कि क्वेश्चन को समझो, टिकी देख रहे होगे, वरना एक क्वेश्चन बहुत टाइम लेता है। अगर अच्छी तरह से बताया जाए, आपने मेरी वीडियो तो देखी ही होंगी कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। चलिए सबसे पहले यहां देखेंगे a बराबर 1 और b बराबर 2, तो हम निकालेंगे एफ ए यानी f1। तो ये x की जगह पर रखते हैं, यहां रखोगे तो 2, यहां रखोगे तो 3 रह गया प्लस 4, ये 9 आ गए। एफ बी निकालेंगे तो ये f2, यहां रखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 3 6 प्लस 4, ये 18 हो गए। अब लैग्रांजी का फॉर्मूला होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश एक्स। किताब में सी लिख रहा है, लेकिन मैं एक्स यूज करता हूं, जो एक्स का मान है वही सी का मान है। एफ बी कितना है, यहां यही लिख दीजिए 18 माइनस के 9, 2 माइनस 1, एफ डैश एक्स या को डिफरेंशियल करोगे तो 4x प्लस के 3, ऊपर 9 बचे नीचे तो 1, 4x प्लस 3, 4x इक्वल 6, x इक्वल 6/4 यानी x बराबर 3/2। अब इसमें कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 9, सी इज द राइट आंसर, इसका सी पार्ट सही है। तो क्वेश्चन समझने में मजा आ रहा होगा, थोड़ी स्पीड तो मैंने बढ़ा रखी है, ठीक है। 10वें क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन 2 की होल पावर 1/x। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक जो मैंने अपने बच्चों को न बताया हो, ठीक है। जब यहां पावर होती है होल पावर, तो ऐसी कंडीशन में हम लेट मानते हैं और दोनों ओर लॉग लेते हैं। कैसे? लेट p एंड टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहां log p 1/x पहले आ जाएगा पावर, log
ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन टू। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन टू सबके बटे एक्स। एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, इनडिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, सबको पता है। एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल, नीचे का तो 1 हो जाएगा, बस ऊपर का कर दीजिए। लॉग के अकॉर्डिंग आएगा ए एक्स बी एक्स अपॉन टू। अब अंदर का करिए ए एक्स लॉग ए बी एक्स लॉग बी अपॉन टू, और नीचे का 1 हो गया। अब आप लिमिट लगा सकते हैं, ए की पावर 0 1, बी की पावर 0 1 अपॉन टू। यहां क्या हो जाएगा 1, तो लॉग ए, यहां 1 लॉग बी, और 1/2 में ऐसे लिखे देता हूं। ये तो आपका कट गया 2 से 2, सिर्फ बचा लॉग पी इक्वल 1/2। इसको मैं इंटू में लिख सकता हूं ऐसे, पावर को ले जाइए इधर तो अंडर रूट के ए बी किसके बराबर, लॉग पी के। लॉग तो लॉग हट गया, तो पी इक्वल आंसर आया अंडर रूट ए बी। अब आप लगा लीजिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 10 2x अपॉन log 10x। यहां भी इसका हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल लॉग के अकॉर्डिंग 1 अपॉन 10 2x, 10 का करोगे तो sec स्क्वायर 2x, और 2x का करोगे तो 2। लॉग के अकॉर्डिंग 1 अपॉन 10x, 10x का sec स्क्वायर x। सॉल्व कर लीजिए, या ऊपर ले गए तो ये बन गया cos 2x अपॉन sin 2x, और यहां नीचे ले आए तो यहां हो गया cos स्क्वायर 2x, और 2 तुम्हारा यही रहेगा। ऊपर ले गए तो ये cos x अपॉन sin x, ये नीचे आ जाएगा। इधर देखिए, इस cos x से ये पावर खत्म, इस cos 2x से ये पावर खत्म, यहां 2 की गुणा यहां 2 की, ये हिस्सा बन गया sin 2x, तो ये sin 2x से ये कट गया, इस 2 से 2 कट गया, बचा 1 अपॉन cos 2x। लिमिट x टेंस टू 0, cos 0, और cos 0 का मान होता है 1। अब आप देख लीजिए कौन सा पार्ट सही है। 11 का ए इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। y बराबर tan इनवर्स x, तो साफ करना होगा, बड़ा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, किताब में ये क्वेश्चन है tan इनवर्स x। लेविनिज थ्योरम तब लगती है जब हम इसका सेकंड ऑर्डर तक डिफरेंशियल कर लें। एक बार डिफरेंशियल करिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंची की गुणा में ले जाइए, यहां रह गया 1। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो गया y2, y1 की गुणा इसका हो गया 2x, और 1 का 0। अब आप लेविनिज लगा सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की गुणा yn प्लस 2 प्लस n इंटू इसका 2x yn प्लस 1, n की जगह पर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू 2yn। अब इसका करो, 2x की गुणा yn प्लस 1 प्लस n 2x का 2yn इक्वल टू 0, 2 से 2 कट गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर yn प्लस 2, इन दोनों को एक जगह कर लीजिए, 2 बाहर n प्लस 1 बाहर x yn प्लस 1, इसको एक जगह करेंगे, n कॉमन n प्लस 1 बाहर yn इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, अगर मैं सारे क्वेश्चन डिटेल में आपको बताऊं तो 25 क्वेश्चन कम से कम 3 घंटे में होंगे, क्योंकि और हर क्वेश्चन हर एक्सरसाइज का है। तो पहले एक्सरसाइज का वर्किंग रूल बताऊं, तब इस क्वेश्चन में बताऊं, तब समझ में आएगा। वैसे मैंने ये सारे क्वेश्चन करे हुए हैं, यूट्यूब पे सब हैं, अगर आपने पढ़ा हो तब। तो इसका कैमा क्वेश्चन था ये 12वां, बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू सेक एक्स, ये मैक्लेरियन सीरीज का क्वेश्चन है। आप पर डिफरेंशियल आता है, 5 बार डिफरेंशियल करेंगे तो तीसरी में 0 आएगा, चौथी बार जब डिफरेंशियल करेंगे तो उसका आंसर कंपेयर करेंगे, और इसका आंसर आएगा कैमा था ये 13वां, बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर बी है, और 5x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 आप करके देखेंगे, मैक्लेरियन सीरीज का है। मैं हर क्वेश्चन का बता दूंगा ये कहां है, और ये हर राइटर की बुक में है, केदारनाथ रामनाथ की बुक में है, कृष्णा की में है, जीसी चड्डा की में है, प्रगति प्रकाशन में है, सब में है ये क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 14, ये तो हर साल आता है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। u इक्वल tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई। ये मैंने कराया, इसे इधर ले जाओगे तो tan u इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ।
सीरीज होती है डेल एफ ओवर डेल एक्स वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूलर थ्योरम, किसी राइटर में ये क्वेश्चन है और किसी में एग्जाम्पल है, हर राइटर की बुक में है ये क्वेश्चन भी। और यहां टेन इनवर्स हो, कोट इनवर्स हो, लॉग हो, सबका एक ही तरीका है। जैसे एफ की जगह पे तो इसे रखते हैं एक्स डेल ओवर डेल एक्स टेन यू, डेल ओवर डेल वाई टेन यू। डिग्री यहां से मिलती है, यहां एक एक डिग्री है, ऊपर तीन तीन घट के बची दो, एफ की जगह पर टेन यू। यहां एक्स यहां को डिफरेंशियल करोगे सेक स्क्वायर यू, यू का डेल यू ओवर डेल एक्स, वाई सेक स्क्वायर यू, यू का डेल यू ओवर डेल वाई, टू टेन यू। सेक स्क्वायर यू इधर चला जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये हल है कि आएगा साइन टू यू। ये साइन टू यू आंसर है इसका। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन दोनों हैं, हर राइटर की बुक में है। एफ एक्स वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो पूछ रहा है, यू बराबर दे रखा है, 0 नहीं है, यू इक्वल टू, ये 15वां क्वेश्चन है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड का मान 0 आता है। काफी बड़ा क्वेश्चन है इसलिए नहीं कर रहा। वैसे मैंने ये पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले में यूलर थ्योरम वाले टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन है ये, उसमें मैंने कराया है, यूट्यूब पे भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर लिख लीजिए। 15वें का कौन सा आंसर था? डी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 16, आर इक्वल टू ए ई की पावर थीटा इंटू कॉट एल्फा, निकालिए डी आर अपॉन डी थीटा। ए ई की पावर थीटा इंटू कॉट एल्फा, थीटा का 1 इंटू कॉट एल्फा, डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं आर लिख सकता हूं इंटू कॉट एल्फा, पलट दीजिए इसे डी थीटा अपॉन डी आर। तो ये 1 अपॉन आर और ये पलट के हो गया टेन अल्फा। आर को इधर ले आइए, आर डी थीटा अपॉन डी आर, यहां बचा टेन अल्फा, इसे हम टेन फाई कहते हैं, ये टेन अल्फा। तो फाई इक्वल टू अल्फा। पैरेलल इक्वेशन क्या होती है? P इक्वल टू आर साइन फाई होती है। P इक्वल टू आर साइन फाई की जगह पे क्या? अल्फा। तुम्हारे पेपर में उसने थोड़ा चेंज कर दिया था, यहां गामा लिख दिया था आर की जगह पे, तो ये गामा में आंसर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कौन सा था? ये 16वें का ए आंसर है। ए इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 17, रो पूछ रहा है 17 में दे रखा है पी स्क्वायर बराबर ए आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर में 7 फॉर्मूले होते हैं, 1 2 नहीं 7। ये वो क्वेश्चन है जब पी व आर में संबंध हो तो ऐसी कंडीशन में रो हम कैसे निकालते हैं? 2p, p का dp अपॉन डी आर इक्वल टू ए, dp अपॉन डी आर इक्वल टू ए अपॉन 2p, उल्टा कर दो, डी आर अपॉन dp, 2p अपॉन ए, दोनों ओर r की मल्टीप्लाई करो, डी आर अपॉन dp बराबर 2pr अपॉन ए, इसे रो कहते हैं। ये मैंने रो बना दिया, ये रो है p और r में संबंध, तो 2p अपॉन ए, r की वैल्यू यहां से लगा दीजिए, तो p स्क्वायर अपॉन ए इंटू पी स्क्वायर अपॉन ए, इसका मतलब 2pq अपॉन ए स्क्वायर। ये आंसर है। कौन सा सही है? ये 17वां क्वेश्चन का सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन 18, एक्स वाई क्यू प्लस वाई एक्स क्यू इक्वल टू A4। मैंने अपने बच्चों को यह बताया था कि पेपर में आ रहा है, गारंटी से 5 सेकंड में सॉल्व। लेकिन आपने पढ़ा हो सबने तभी तो। कॉलेज में आप जानते हैं डिग्री कॉलेजों में क्लास बहुत कम चल पाती हैं, या तो स्टाफ की कमी होती है, या छुट्टियां ज्यादा हो जाती हैं, या बाहरी एग्जाम होते हैं कि आज एसएससी का, सीजीएल का, तो इस चक्कर में क्लास पूरी नहीं हो पाती हैं। इसीलिए आपको कहीं साइड देखना ही होगा। जहां भी आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो तो वहीं पास में एक्स्ट्रा क्लासेस आप जरूर लीजिए, तभी बात बनेगी। अगर बीएससी में आप मॉडल से करेंगे, और अब आएगा सब्जेक्टिव पेपर सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि अब तो ये सुना था कि कमरे कम है, कॉपी कहां रख पाएंगे, इस वजह से ऑब्जेक्टिव। अब तो वहां क्लास भी चल रही है, कमरे भी बन गए, अब तो सब्जेक्टिव पेपर होगा। तब आपने अगर बीएससी पार्ट 1 का फर्स्ट सेमेस्टर नहीं पढ़ा हो तो सेकंड सेमेस्टर तो बहुत टफ आएगा। अब आप कैसे करेंगे? और सेकंड सेमेस्टर का मेरे यहां बैच 6 जनवरी से स्टार्ट होगा ऑफलाइन, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है पैरेलल टू आइदर एक्सिस, इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल। मैं केवल शॉर्ट रूप बता रहा हूं, बहुत ही शॉर्ट। अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस करें तो एक्स की सबसे बड़ी घात के कोफिशिएंट लेते हैं वाई, और तो कोई है ना किसके बराबर? 0 के। पैरेलल टू वाई एक्सिस करें तो वाई की सबसे बड़ी घात का कोफिशिएंट एक्स किसके बराबर? तो आंसर है एक्स बराबर वाई बराबर 0। इसका मतलब ये कहना था 18वां, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए।
वाई स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये नेचर पूछ रहा है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन तीसरा और दूसरा दोनों है और पांचवा भी है। मतलब 6-7 क्वेश्चन लगातार एक जैसे हैं। वर्किंग रूल बताया है, मैंने सॉल्व करके दिखाया है। ये कंजुगेट पॉइंट है। क्या है? कंजुगेट पॉइंट। आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं यूट्यूब पर। बस आपको सर्च करना है कॉन्वेक्स या कॉनकेव बीएससी मैथ्स अलीगढ़। आप कोई भी टॉपिक सर्च करें, साथ में चैनल का नाम जोड़ दें, वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। मैंने मल्टीपल क्वेश्चन भी डाले हैं और सब्जेक्टिव की तो मेरी वीडियो है ये सब। तो इसमें ये कौन सा था? कंजुगेट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 में ये दे रखा है फिर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3aXy। अब इसका मैंने बताया था एसिम्प्टोट्स में भी 5 से 7 प्रकार के फॉर्मूले होते हैं। अब इसे मैं निकालूंगा फैक्टर द्वारा। एसिम्प्टोट्स दिखा रहा हूं, आपकी समझ में आए तो ठीक है, वरना मैंने यूट्यूब पे सॉल्व किए हैं सब। तो ये बन गया यहां से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3aXy। इसके फैक्टर हो गए एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3aXy। इसके एसिम्प्टोट्स नहीं निकलेंगे क्योंकि इसके फैक्टर इमेजनरी में आएंगे। इसे इसके नीचे भेज दो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3aXy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां हमें लिमिट लगानी है, तो y प्लस एक्स बराबर 0, तो y अपॉन एक्स बराबर -1। तो लिमिट है गई इसमें y अपॉन एक्स टेंस टू -1 और जो बच जाएगा उसमें अनंत रखते हैं क्योंकि ये अंतःस्पर्शी रेखाएं। ये क्वेश्चन भी आया है, मैंने जिसने ये पेपर भेजा है उसके तो बिल्कुल डामाडोल है। वो तो पास शायद अभी 25 क्वेश्चन में तो वो 10 नंबर भी नहीं लाया। मैंने केवल 25 तक ही सॉल्व करके लाया हूं क्योंकि बहुत टाइम लग जाता। अब 25 से आगे 50 में उसके क्या नंबर आते हैं देखते हैं। तो बड़ा गड़बड़ झाला है, किसी बच्चे ने दिया, लेकिन मेरा स्टूडेंट नहीं है ये, मेरे पास ये ट्यूशन नहीं पढ़ा। तब यहां क्या हुआ, x प्लस वाई 3aXy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर की डिवाइड करनी होगी क्योंकि ऐसा रूप बनाना है। तो ऊपर 3a एक x कट जाएगा लेकिन y अपॉन एक्स बचेगा। यहां एक्स स्क्वायर की भाग करोगे 1, यहां 1 बचेगा, यहां 2 बचेंगे तो एक्स स्क्वायर। लिमिट रखोगे 3a इधर -1, यहां -1 रखोगे तो +1 और यहां ऑलरेडी प्लस, तो यहां ऊपर हो गया माइनस के 3a अपॉन 3 माइनस के a किसके बराबर, x प्लस वाई प्लस a बराबर 0। ये इसका राइट आंसर है और ऑप्शन में आंसर है इसका a इज द राइट आंसर। इसका a पार्ट सही है। तो क्वेश्चन नंबर ये 21वां क्वेश्चन था, ये 20वां क्वेश्चन था, 20वां, यही वाला क्वेश्चन तो था, 20वां था ये। आइए क्वेश्चन नंबर 21 कहां है, 20, 19, 20, ये 22 हो गया। चलिए 22वां क्वेश्चन 21वां या 22वां देख लेना, मुझे पता नहीं है। ये 22वां लिख रहा है r बराबर a cos 2 थीटा। लूप पूछ रहा है, जब यहां इवन हो तो लूप उसकी डबल होती है। तो यहां लूप कितनी हो गई, 4। अगर यहां ये ऐसा होता a cos 3 थीटा, तब लूप इसकी 3 ही रहती। तो इस 22 में का आंसर है डी इज द राइट आंसर। अब आप देख लेना ये 22वां या 21वां है। 23वां क्वेश्चन देखिए कितना सरल आ गया, x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, फिर ये आ गया, उसका जस्ट उल्टा है। यहां x है और पावर 1 अपॉन एक्स, लिमिट भी यहां 0 है, तब इसका मान e होता है। यदि यही लिमिट ऐसी होती तो यहां क्या होना चाहिए था, उल्टा, इसका उल्टा, फिर भी ये e। तो ये क्वेश्चन भी आ गया, देखो ये भी आ गया। तो इसका कहना था ये 23 में का सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 24, fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a पर। fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a पर कब होगा, यदि लिमिट रखूं x टेंस टू a fx में और ये बराबर आ जा वैल्यू ऑफ फंक्शन की। लिमिट ऑफ फंक्शन बराबर आ जा वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो उसे हम कंटिन्यूअस कहते हैं। तो ये कौन सा, बी इज द राइट आंसर। और देखते हैं, अभी तो 24 से एक और होना चाहिए था या 24 ही रह गए, केवल 24 ही। 25वां भी है इधर साइड में, 25वां, ये 22वां ही था, 21वां एक साइड में हो रहा है। तो ये है क्वेश्चन कौन सा, 25वां है। एफ एक्स इक्वल दे रखा है x प्लस 3 और कह रहा है इज नॉट डिफरेंशिएबल। बस ये सोच लो यहां x बराबर क्या रखूं जो 0 आ जाए, x बराबर -3, जिस पर ये 0 आ जाए उस पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो x बराबर -3 यानी सी इज द राइट आंसर। और